आज की इस कथा में एक बहुत गहरी बात बताई है भाई साहब जी ने। क्या सच में सिर्फ अपनी समझ छोड़कर गुरु के हुक्म में चलना ही परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता है? और क्या हमारी अपनी मनमत ही हमारी सबसे बड़ी रुकावट है? चलिए इस कथा को सुनते हैं और समझते हैं इसकी असली सच्चाई। धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी के 3 पुत्र। बड़ा पुत्र पृथ्वीचंद बहुत सेवा करते थे, बहुत सेवा। दूसरे पुत्र महादेव बंदगी की मूर्त थे, दिन रात नाम जपना। तीसरे पुत्र गुरु अर्जन देव जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना ज़्यादा बंदगी थी ना ज़्यादा सेवा थी, और एक गुण था सबसे उत्तम, ये जो पंक्तियाँ पढ़ी हैं, गुरु कहे सुकार कमाए जियो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत्य वचन गुरु रामदास जी ने जो कह दिया वो सत्य वचन, कभी आगे से जवाब नहीं। जो कहा बस वही करना है। गुरु गद्दी ले गए, 5वें गुरु नानक बन गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक देव जी के साथ बचपन से लेकर आखिर तक कई लोग साथ में रहे। कई लोग, भाई बाला जी, बाबा बुड्ढा जी, भाई मनसुख, कई नाम आते हैं। पर गद्दी कौन ले गए? केवल 3 साल सेवा की भाई लैना जी ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरे गुरु नानक बन बैठे। फर्क क्या था? सबने बहुत देर साथ रहे, सारा जीवन साथ रहे, पर सबने सतवचन नहीं कमाया, अपनी मत चलाई कहीं ना कहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर भाई लैना जी ने अपनी मत त्याग दी। मुझे एक बार दास हरमंदर साहब में जोड़े घर में सेवा कर रहा था, बहुत साल पहले की बात है, 20-25 साल पहले की। गुरु साहब जी सेवा ले रहे थे। एक कोई मस्ताना सा आया, कोई महापुरुष थे, ज्ञान देने आया। मुझे कहने लगा भगवान को कैसे पाएगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अचानक कोई आके पूछा भगवान को कैसे पाएगा? मेरे पास कोई जवाब नहीं सूझा। मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। कहने लगे सिंपल तो है क्या? कहने त्याग से आणप चातरी, जान गोपाल संगरी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ए मन सुंदर अपना हर नाम में जिठा रंगरी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि अपने सियानप चातुर्य त्याग दे और जो गुरु कहता है वो कर ले, बस गुरु को पालेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हमारी प्रॉब्लम क्या है? बाहर तो छोड़ो, गुरु घर में आके भी हम अपने सियानप नहीं त्यागते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से बारीकी को समझना। भाई लाना जी गुरु अंगद देव जी बन गए सत्य वचन करके, अपनी मत नहीं चलाई। एक यहाँ पर ना 4 तरह की मत होती है। एक होती है मनमत, एक होती है दुर्मत, एक होती है अनमत, एक होती है गुरमत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अनमत दूसरे की मत, दूसरा जो कह रहा है वैसा कर लेता है आदमी, उसकी बातों से इन्फ्लुएंस होकर, उसे कहते हैं अनमत, दूसरे की मत लेके कर रहा है। एक होता है मनमत, अपने मन की करता है। अपने मन क्या हो गया? भाई शराब पीने को मना करो तो कहते हैं भाई शराब भी 14 रत्नों में से एक रत्न थी जब समुद्र का ऋड़कन हुआ था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब समुद्र मंथन हुआ था तो जवाब देते पीने वाले अपनी मत है ना, कि हम तो पिएंगे भाई, 14 रत्नों में से एक रत्न शराब निकली थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु साफ कह रहा है कि नहीं पीनी, पर हम अपनी मत चलाएंगे। गुरु साफ कह रहा है जित पीते मत दूर होए, बरण पवै विच आए, अपना पराया न पछाणे, खसमो धक्के खाए। जिस शराब को पीने से तेरी मत मारी जाएगी, अपने पराये की पहचान भूल जाएगा और दरगाह में धक्के खाएगा, नरकों में जाना पड़ेगा। गुरु कह रहा है, पर हम अपनी मत चलाते नहीं, हम तो पिएंगे। बाहर के देश में भी तो लोग पीते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये हमारे तर्क अपनी मत है, इसे कहते हैं मनमत। गुरमत क्या है? सत्य वचन जी, पीनी बंद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ सिर्फ शराब या मांस की बात नहीं की है, असल में ये हर उस चीज की बात है जो हमारी सोच को कंट्रोल कर लेती है। जब इंसान की मत ही कमजोर हो जाती है तो वो सही गलत समझ ही नहीं पाता। यह है गुरमत। गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख गनेरे। नाम तो बहुत लोग जपते हैं, पर जो गुरमुख होके जपे, गुरमुख होके कौन जपता है? जिसका मुख गुरु की तरफ हो, भाव जो गुरु कहे वो करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वहाँ पर अपनी चतुराई, अपने तर्क ना पेश करे। कहो ना मांस नहीं खाते, मांस नहीं खाना चाहिए। गुरु ने गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी में 100 जगह पर आया है। मैंने तो पूरी किसके ऊपर सीढ़ी निकाली थी, सबको पता है शायद, क्यों मुर्गी मारे। गुरु साहब जी ने सेवा ली थी, जो सब में एक खुदाई कहे तो क्यों मुर्गी मारे। कि अगर तू हर जीव जंतु में खुदा कहता है तो मुर्गी को कैसे मार पाता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्लियर केल गुरबानी कह रही है। जर
जे रत लग्या कपड़े जामो होए पुलित, जे रत पीवे मानसा तिनको निर्मल चीत। बाणी कह रही है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर खूब खाना खिचड़ी जामे अमृत लोन, हेरा रोटी कार ने गला कटावे कौन। कितने क्लियर कहा है कबीर जी, कह रहे हैं खूब खाना खिचड़ी जामे अमृत लोन। भाई मैं तो खिचड़ी खाऊंगा। हेरा कहा है मांस को, क्लियर मांस का डेफिनेशन हेरा कहा है। सब ने जितने भी ज्ञानी हुए, हेरा रोटी कार ने, मांस के साथ रोटी खाने की वजह से अपना गला कौन कटाएगा। बाणी कह रही है। यहाँ पे दर्द तो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने की है ना, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर हम अपने तर्क देंगे, और तर्क भी ऐसे गुरु पे उंगली उठाते। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा था, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक होता है कि गलती मान लेना, भाई मुझसे नहीं रहा जाता, मुझे स्वाद लगता है, मेरा कंट्रोल नहीं, गुरु पे, गुरु की तरफ धकेल देना, भाई गुरु ने खाया था। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, मैं तो मान ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने एक जगह दातुन की, गुरुद्वारा दातुन साहब सुशोभित है, जहाँ पे कमर कस्सा खोल के 2 मिनट भी बैठे ना, वहाँ गुरुद्वारा दमदमा साहब सुशोभित है। अगर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने झटका करके खाया होता, कहीं गुरुद्वारा बकरा साहब झटका साहब सुना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फिर भी एक बार मान लो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खाया था, मान ली आपकी बात जो मन मत कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह महाराज ने मांस खाया था। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बाकी जो सब करके वो कर सकते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सरबंस वार दिया, हम तो दसवंत तक नहीं निकाल पाते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये है मनमत, अपने तर्क देना। अगर नहीं खाएंगे तो मुर्गियां मुर्गियां हो जाएंगी, बकरे बकरे हो जाएंगे, भीड़ भर जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और तू कौवे नहीं खाता, तू चिड़िया नहीं खाता है क्या? भर गए पूरे आकाश कौवे चिड़िया से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कुदरत ने अपना बैलेंस खुद बना लेना, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। ये है मन मत हमारी, हम अपनी मत नहीं छोड़ते, अपने तर्क नहीं छोड़ते। पर अगर गुरु से मिलना है, सबसे पहली शर्त है जो गुरु कहता है, सत वचन कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु। चाहे किसी ने जितना मर्जी जब तक किया हो, जितना नेम किया हो, सिमरन किया हो, बंदगी की हो, बाणी कह रही है, बाणी मैं नहीं कह रहा। कबीर पांग मछली सुरापान जो जो प्राणी खाए, किसी प्रकार का नशा करता है, किसी प्रकार की शराब पीता है, किसी प्रकार का मांस खाता है, किसी भी प्रकार का। कबीर पांग मछली सुरापान जो जो प्राणी खाए, तीर्थ व्रत नेम किए ते सबह रसातल जाए। नरकों में जाना पड़ेगा, क्या फायदा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दास की हाथ जोड़कर बेनती है, हाथ जोड़कर, ये मांस शराब को अपने जीवन से निकालो। और ये बातों से नहीं निकलेगा, ये निकलेगा नाम से। बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे, नाम की ताकत को पहचानो। कमरे में अंधेरा हो, कोई बाल्टी भर भर के अंधेरा बाहर फेंके, कमरा खाली नहीं हो जाएगा। एक दीपक जला लो, अंधेरा भाग जाएगा। कहते थे नाम का दीपक हृदय में जला लो। ना किसी को शराब छोड़ने के लिए कहना पड़ेगा, ना मांस छोड़ने के लिए, अपने आप जहर छूट जाएगा जब अमृत अंदर जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। खाने यहाँ सबसे बड़ा स्रोत बताया गया है, बुराई छोड़ने की कोशिश करने से नहीं छूटती। जब अंदर नाम आता है तब अपने आप छूटती है। जैसे लाइट आने से अंधेरा खुद चला जाता है। ये एग्जाम्पल बहुत डीप है। पीने वाले खा लो, पीने वाले पी लो, पर अमृत वेला संभाल लो। अमृत वेले उठकर नाम जप लो, बस शराब के लिए जगह नहीं बचेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा ईश्वर सिंह जी के पास कोई ले आए थे लोग इकट्ठे करके, भाई इसे शराब छोड़ने के लिए बोल दो। शहर का बहुत बड़ा आदमी है, शराब पीता है, इससे देखकर बहुत लोग पीते हैं, और ये शराब की फैक्ट्री भी डालने जा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा ईश्वर सिंह जी ने उसे कहा, भाई शराब छोड़ देगा? कहने का ये बात तो मुझसे कहने नहीं, मैं शराब पीनी नहीं छोड़ सकता। बाबा नंद सिंह जी के पास जिन्होंने सेवा संभाली, बाबा ईश्वर सिंह जी, साफ साफ कह दिया, महापुरुषों में शराब पीने नहीं छोड़ सकता, और कुछ बोलो मैं कर लूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसके लिए मत कहना। बाबा ईश्वर सिंह जी बड़ा प्रसन्न हो गए, सच बोला है। नहीं तो हमारे जैसे मूर्ख क्या करते हैं, महापुरुषों को भी झूठ बोल के आते हैं, हाँ छोड़ दूंगा, फिर पीते हैं। पर इसने सच कहा। एक जगह रख लिया करो जहाँ सच बोलना होता है, यहाँ पर सच तार के रख देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भूमिया चोर ने गुरु नानक पाशाह से ये नहीं कहा मैं चोर नहीं करूंगा, कहा मैं चोरी करूंगा, चोरी मैं छोड़ नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशाह उसके सच पे प्रसन्न हो गए और भूमिया चोर से भूमिया संत बना दिया। अब बाबा ईश्वर सिंह जी इसे कहने लगे, ठीक है तू शराब मत छोड़, जितने पीने पी ले,
सब जो पास में खड़े थे हैरान हो गए, भाई ये तो महापुरुषों ने इसे खूल दे दी, छूट दे दी, अब तो और पिएगा। महापुरुष कहने के बस एक काम कर लेना, अमृत वेले उठ के 2 पाठ श्री सुखमणि साहब जी के कर लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने कहा मैं ये कर लूँगा। कहने लगे बस ठीक है चला जाए। जब वो चला गया, वो सब कहने लगे महापुरुष ये आपने क्या किया, आपने उसे शराब पीने के लिए कह दिया। कहने लगे तुमने दवाई नहीं देखी मैंने कौन सी दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जो आदमी अमृत वेले उठ के 2 पाठ श्री सुखमणि साहब जी के करेगा वो शराब पी ही नहीं पाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और वही हुआ। कुछ दिनों में उस आदमी ने, मुझे इस वक्त उस आदमी का नाम नहीं याद आ रहा, बड़ा मशहूर शख्सियत थी अपने ज़िले की, उसने यही नहीं किया कि खुद शराब छोड़ दी, फैक्ट्री बंद करवा दी, और जो दूसरी फैक्ट्री चालू थी वो भी उसने शहर में बंद करवा दी कि शराब नहीं बनेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कैसे हुआ ये नाम? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाम वो अमृत है जो जहर की जगह नहीं छोड़ता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। और नाम मिलता कैसे है? गुरु की बात मानकर, गुरु की आज्ञा में रहकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि गुरु बड़ी बड़ी चीज नहीं मांगते, बस छोटी सी सच्चाई और एक स्टेप, और वही स्टेप इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है। जिस किसी ने भी पाया है गुरु के हुक्म को मान कर पाया है। अगर हुक्म नहीं माना, अपनी मन मर्जी की है, अपने मन मर्जी से जपा हुआ नाम सार्थक नहीं होता। गुरु के हुक्म में जपा हुआ थोड़ा नाम भी सार्थक हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज की इस कथा में एक ऐसी सच्चाई को सामने लाया गया है जिसे हम सब जानते तो है लेकिन मानना नहीं चाहते। हम सब अपनी जिंदगी में खुद को बहुत समझदार मानते हैं। हमें लगता है कि हम सही सोचते हैं, सही निर्णय लेते हैं और हमें किसी के गाइडेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि इंसान की अपनी मनमत ही उसे परमात्मा से दूर रखती है। हम अपने लॉजिक, अपनी समझ, अपनी चतुराई पर इतना भरोसा करते हैं कि हम गुरु के सिंपल बात को भी क्वेश्चंस करते हैं। लेकिन सच क्या है? सच यह है कि जहाँ हमारी सोच खत्म होती है वहीं से गुरु की समझ शुरू होती है। जब इंसान गुरमत को अपनाता है तब वो अपने ईगो को साइड में रखता है। वो ये नहीं सोचता कि ये सही है या गलत, बल्कि वो ये मानता है कि गुरु ने कहा है तो सत वचन है, और यहीं से उसके स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है। कथा में जो बुराइयों की बात की गई है, जैसे शराब या मांस, उसे सिर्फ सरफेस लेवल पर नहीं समझना चाहिए। असल में ये हर उस आदत की बात है जो इंसान को कमजोर बनाती है, जो उसकी सोच को कंट्रोल करती है। आज के समय में सिर्फ ये चीज ही नहीं, बल्कि मोबाइल एडिक्शन, गुस्सा, ईगो, जेलसी, ये सब भी उसी कैटेगरी में आते हैं। ये सब हमारी मत को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं, और जब इंसान की मत ही सही नहीं रहती तो वो सही रास्ता कैसे चुनेगा? सबसे पावरफुल बात इस कथा में नाम के बारे में बताई गई है। अक्सर लोग सोचते हैं कि हम खुद से बुराई छोड़ देंगे, हम डिसिप्लिन से बदल जाएंगे, लेकिन सच ये है कि ये चीजें ज्यादा दिन टिकती नहीं है, क्योंकि बदलाव बाहर से नहीं अंदर से आता है। जब इंसान नाम से जुड़ता है, जब वो अमृत वेले में उठकर सिमरन करता है, तब उसके अंदर एक लाइट जलती है और उस लाइट के सामने अंधेरा खुद खत्म हो जाता है। ये एक प्रैक्टिकल ट्रूथ है। जैसे अंधेरे को हटाने के लिए हमें अंधेरे से लड़ना नहीं पड़ता, बस एक छोटा सा दीपक जलाना होता है, वैसे ही बुराइयों से लड़ने की जरूरत नहीं है, नाम का दीपक जलाना होता है। कथा में जो भूमिया चोर और शराबी की कहानी बताई गई है, वो बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल है। वो हमें ये सिखाती है कि गुरु हमसे परफेक्ट होने की उम्मीद नहीं करते। गुरु बस इतना चाहते हैं कि हम एक छोटी सी बात को मान ले, एक छोटा सा कदम उठा ले, और सबसे जरूरी सच्चाई से जीना शुरू कर दे। जब इंसान सच बोलना शुरू करता है तो वो खुद से झूठ बोलना भी छोड़ देता है।
और जब वो खुद से सच्चा हो जाता है, तब ही वो परमात्मा के करीब जा सकता है। इस कथा का कंक्लूजन बहुत क्लियर है। जब तक इंसान अपनी ईगो और अपनी सोच को नहीं छोड़ता, तब तक वो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं कर सकता। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम सब अपने दिमाग में फंसे हुए हैं। हम हर चीज को समझना चाहते हैं, प्रूव करना चाहते हैं, लॉजिक से जस्टिफाई करना चाहते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल पाथ लॉजिक से नहीं चलता, वो फेथ से चलता है। और फेथ तभी आता है जब इंसान सरेंडर करता है। गुरु के हुक्म में रहना कोई छोटी बात नहीं है। ये पूरी जिंदगी बदल देने वाला प्रिंसिपल है। इसका मतलब है कि हम अपने मन की जगह गुरु की बात को प्रायोरिटी दे। और जब इंसान ऐसा करता है, तब धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है, उसकी इच्छाएं कम होने लगती है और उसे अंदर से एक सुकून मिलने लगता है जो बाहर कहीं नहीं मिल सकता। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी, अगर हमें सच में अपनी जिंदगी बदलनी है, अगर हमें अंदर की शांति चाहिए, तो हमें अपनी मनमत से बाहर आना होगा और गुरमत को अपनाना होगा। क्योंकि असली ज्ञान वो नहीं जो हम खुद बनाते हैं, असली ज्ञान वो है जो गुरु हमें सिखाते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन गुरु नानक।